बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान का वृंदावन के संतों ने भी किया समर्थन। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान साईं बाबा फकीर हैं, भगवान नहीं को लेकर संत भी आए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पक्ष में महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी आदित्यानंद महाराज एवं महंत मोहिनी बिहारी शरण महाराज ने किया समर्थन। संतों ने कहा, साईं बाबा की पूजा को लेकर पिछले काफी सालों से चला आ रहा है विरोध। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने भी साईं बाबा की पूजा के विरोध में चलाया था अभियान। बाहर से भारत में आकर स्वयं सिद्ध साधक बने थे साईं बाबा। महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी आदित्यानंद अन्य जाति के फकीर की मूर्ति हिंदू मंदिरों में रखना गलत। महंत मोहिनी बिहारी शरण महाराज इस नहीं पहुंचा सकते और इतना कह सकते हैं, साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। अब आपने कहा कि हिंदू धर्म से पूजा होती है, वैदिक धर्म से पूजा होती है। तो देखो भाई, ऐसा बोलना भी बहुत लोग इसको कंट्रोवर्सी में ले लेंगे, पर ये बोलना भी बहुत जरूरी हमें लग रहा है। देखो भाई, गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता है। कलकत्ता में पुनः पत्थर फेंके गए, ये देश का दुर्भाग्य है। देखो, राम प्रेम की मूर्ति है और प्रेम की मूर्ति राम सबकी है और सबके राम पर पत्थर फेंकना। जो साईं फकीर भी नहीं है, जो हमारे आचार्य और हमारे बागेश्वर धाम के सिद्ध धीरेन्द्र जी ने जो कहा है वो सत्य कहा है। इसके पहले सन्यासी परंपरा में आदि शंकराचार्य स्वरूपानंद जी जो ब्रह्मलीन हो गए, उन्होंने इसके बारे में बहुत बड़ा अभियान चलाया था, जिसमें निरंजनी अखाड़ा ने भी सहयोग दिया था। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि आप अपने माता पिता की पूजा ना करके विजातीय माता पिता पूजा करोगे तो संस्कार और कुल आपका कहाँ पे रहेगा। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनके वाणी का मैं अपने आत्मीय हृदय से पूर्ण समर्थन करता हूँ। और जिस जगह से साईं बाबा तो उत्पन्न हुए वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा विडंबना ये है कि वहाँ पे थोड़ा भी कोई हुआ उसको हुआ कहना शुरू करते हैं, बाबा कहना शुरू कर देते हैं और सिद्ध साधक मान लेते हैं। उस परंपरा में इतिहास में देखा जाए तो ये यहाँ के नहीं है। ये हिंदुस्तान से बाहर काबुल कंधार के थे, यहाँ आए, अली बने, फौजी में रहे और इन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन श्याम दंड भेद नीति से ये अपने आप को सिद्ध साधक बन गए। और उसके बाद जहाँ पे आदमी के जिसको कहते हैं कि गणतंत्र में या धर्म के अवलंबन में जहाँ एक की आस्था बचती वहाँ पे 10 लोग जाते हैं। इस प्रकार से उनका प्रभाव प्रचार बढ़ता गया और साथ साथ में वहाँ के पटेल तालुकात मालगुजार जो थे, उन्होंने उनके साथ रह करके उनका आशीर्वाद लेकर के सामंत लोगों से अपना कार्य सिद्ध किया। प्रजा पे अत्याचार किए, उस अत्याचार को कोई सुनने वाला नहीं था उस समय पे, इसीलिए सत्य साईं बाबा का नाम प्रचार प्रसार चला। हकीकत तो ये है, वो ना फकीर है ना वो। हम तो वो बागेश्वर धाम के आचार्य श्री से हम एक आगे और बोल दो, फकीर भी नहीं है। कई बार एक बार उनकी फोटो में से भस्मी निकालते देखा गया, तो केमिकल लगी फ्रेम रहती थी, उससे राख गिरता था तो लोग बोलते थे ये भस्मी निकल रही महात्माओं से। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, हमारे चारों शंकराचार्यों ने पहले स्पष्ट कर दिया है कि साईं मंदिर में रखने के योग्य नहीं है। वो एक फ़कीर हैं और एक मुस्लिम फ़कीर हैं, तो हिंदुओं के मंदिरों में उनकी मूर्ति की क्या आवश्यकता है। जब अपने देवता हर क्षेत्र में हनुमान जी की मूर्ति लगाइए और देवी की मूर्ति लगाइए, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लगाइए, राम की मूर्ति लगाइए, जब ये स्तंभ हैं हमारे समाज के, तो फिर साईं की मूर्ति क्यों? तो बागेश्वर धाम ने जो बात रखी है हम उनका समर्थन करते हैं और धर्म रक्षा संघ श्री राम वृंदावन से उनका भी समर्थन करते हैं।